हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके सामने। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ क्यूबिक पोलिनोमियल। बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ाया था। मैंने ग्राफ भी बताया, बेटा ग्राफ से कैसे जीरोस निकालते हैं मैंने वो भी बताया। जीरोस से फैक्टर कैसे बनाते हैं बेटा मैंने वो भी बताया, ठीक है ना। उसके बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, या फिर सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर गिवन है उससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनेगा, मैंने वो आपको सब सिखाया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल की। और सबसे पहले आप देख भी रहोगे जो आज की थंबनेल है बेटा वो हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल की ही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल दिखती कैसी है। तो आप देखो हमारे सामने एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिखी हुई है और बेटा वो आपके पास है, जनरल फॉर्म में है। वो क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए जो ए बी सी डी, बेटा ये क्या होते हैं आपके पास, आर रियल नंबर, ठीक है ना। ये आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अगर मैं साथ ही साथ बात करूंगा बेटा ए की, यहाँ ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जीरो हो गया तो बेटा आपके पास पोलिनोमियल क्यूबिक नहीं रहेगी। चलो जी, अब इससे पहले जब हम क्वाड्रिक पोलिनोमियल की बात कर रहे थे तो हम ये पढ़ते थे कि उसके जीरोस लेट करके चलते थे, अल्फा और बीटा। देखो हम दो जीरोस लेकर चलते थे, अल्फा और बीटा, क्योंकि पोलिनोमियल कैसी थी, क्वाड्रिक, डिग्री कितनी होती थी, 2 होती थी। लेकिन बेटा यहाँ पर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है और क्यूबिक पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो 3 होंगे। तो अब हम अल्फा बीटा तो लेंगे लेंगे, साथ में एक गामा भी लेके चलेंगे। तो इसका मतलब जो इसके जीरोस होंगे बेटा वो अल्फा, बीटा और गामा 3 लेके चलेंगे और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रिलेशन बनते हैं, ठीक है ना। चलो आओ सीखते हैं। देखो भाई सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, और लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस। अल्फा बीटा और गामा बीटा क्या है, जीरोस है। बेटा अगर ये जीरोस है तो मैं ये कह सकता हूं कि x इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है ना। और यहां से अगर आप देखोगे तो x माइनस अल्फा, और मैं साथ ही साथ ये भी बोल सकता हूं कि x इक्वल्स टू बीटा, और बेटा साथ ही साथ ये भी कह सकता हूं x माइनस के बीटा। और अगर मैं x इक्वल्स टू गामा रखूंगा तो बेटा आप कह सकते हो x माइनस गामा। सर हम समझे नहीं बेटा, x इक्वल्स टू अल्फा पुट करने पर अगर पोलिनोमियल जीरो हो जाती है तो हम उसको जीरोस बोलते थे, और यहीं पर इस अल्फा को मैं इधर ले जाता हूं तो बेटा x माइनस अल्फा हमारे पास आ जाता है, तो ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस अल्फा क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर है। सिमिलरली x माइनस बीटा ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर है, और x माइनस गामा बेटा ये भी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब देखो मैं एक पोलिनोमियल लेके चलता हूं p ऑफ x, ठीक है ना, और वो क्यूबिक पोलिनोमियल है। और मैं p ऑफ x से क्यूबिक पोलिनोमियल को लेके कैसे आऊंगा बेटा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और बेटा x माइनस गामा। अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट कर दूं तो आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल देखने को मिलेगी, ठीक है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल अगर देखने को मिलती है तो अब हम यहाँ से सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जैसे वहां रिलेशन बनते थे यहाँ भी बनेंगे, ठीक है ना। आज वही जानना है, चलो आओ देखते क्या होंगे। देखो आपने अगर वीडियो पहले मेरी देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि आप ना एक काम करो, यहाँ के की वैल्यू के पुट कर दो, एक कांस्टेंट है मैंने के पुट कर दिया। और पी ऑफ एक्स जनरल इक्वेशन है बेटा वो क्या है, ए एक्स क्यूब और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वल्स टू के। अब आगे देखो, अब देखो यहां से x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस और x प्लस बीटा, x और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। इन दोनों से तो निकल के आ जाएगा, और बाहर एक और चीज बची हुई है बेटा, वो बची हुई है x माइनस गामा, ठीक है ना। क्या बची हुई है, x माइनस गामा। अब हमें आगे करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ करनी है और एक क्यूबिक पोलिनोमियल लेके आएंगे। चलो जी देखते हैं क्या आएंगे बेटा। चलो मैं लिखता हूं x माइनस गामा और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x और प्लस अल्फा बीटा। इसके बाद मल्टीप्लाई करते बेटा, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस बेटा x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेटा x की मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करेंगे तो अल्फा बीटा और x आ जाएगा। माइनस गामा की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो बेटा माइनस गामा एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
और माइनस की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो बेटा देखो ये माइनस है, ठीक है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अल्फा की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, सॉरी गामा की, अल्फा प्लस बीटा और एक्स के साथ, माइनस गामा की मल्टीप्लाई बेटा जब इसके साथ होगी तो माइनस के अल्फा बीटा और गामा आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, जो हमारे पास था बेटा मैंने उसके प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखो, आपके पास इधर तो इक्वेशन चलती आ रही है पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस बी इक्वल्स टू के। अब इधर देखो क्या बनेगा, आपके पास है एक्स क्यूब माइनस, बेटा यहां देखो एक्स स्क्वायर इसमें भी है और एक्स स्क्वायर इसमें भी है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इसमें भी है और एक्स स्क्वायर, देखो कोई बात नहीं, मैं पहले इसको साथ में लिख लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर और माइनस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है प्लस अल्फा बीटा एक्स, ठीक है ना भाई, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, और ये भी लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख लेते हैं, प्लस बेटा ये लिखा हुआ है गामा अल्फा प्लस बीटा और साथ में कितना है एक्स, और एक बचा है माइनस अल्फा बीटा गामा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा के एक्स क्यूब माइनस, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो ये आपके पास बेटा प्लस का हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा और यहां प्लस गामा हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, इसके बाद बेटा अल्फा बीटा एक्स, और चलो इसको पूरा सोल्व करते हैं, प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आएगा आपके पास अल्फा गामा और साथ में एक्स भी है, और प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा गामा और साथ में एक्स भी है, और बाद में है माइनस अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। कुछ ऐसे निकल के आ गया, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, बेटा यहां देखोगे इसमें भी आपके पास एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो भैया एक्स को मैं कॉमन लेता हूं तो आपके पास बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा और माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। अब आप देखो हमारी जो पोलिनोमियल है वो फॉर्म में आ गई है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और साथ ही कॉन्स्टेंट टर्म। अगर हम चलो एक स्टेप और बढ़ते हैं, के की मल्टीप्लाई करते हैं, ई आ जाएगा, जब इसमें करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा प्लस के एक्स और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा और माइनस के अल्फा बीटा और गामा, ओवरऑल ये निकल के आ गया, ठीक है ना। चलो मैं इसे थोड़ा सा छोटा भी कर दूं, ठीक है भाई। चलो अब हम कंपेयर करते हैं इसे जनरल इक्वेशन से जो साथ में हम इसके लेके चल रहे थे, और जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है वो रही, तो एक्स क्यूब के साथ कितना है बेटा के, और इधर एक्स क्यूब के साथ कितना है ए, तो के की वैल्यू कितनी आ गई है, ए आ गई है। चलो जी, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उधर देखोगे तो बेटा बी है इक्वल्स टू, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इधर माइनस के, और बेटा अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा भी है। अब के की वैल्यू तो ए थी, यहां पुट कर देते हैं, तो बी इक्वल्स टू माइनस ए और अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, यहां से जब आप निकालोगे तो ए को मैं नीचे ले चले जाता हूं उसके, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए, माइनस यहां लिख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। आप देखोगे एक तो हमारे पास ये निकल के आ गया, ठीक है भाई, एक तो ये हमें याद रखना है इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। चलो दूसरा देखते हैं, जब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करते हैं तो हमारे पास इधर से आता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और जब हम उधर से बात करते हैं तो बेटा आपके पास आता है सी इक्वल्स टू, और इधर आता है आपके पास के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा। के की वैल्यू तो सर ए थी, मैंने ए पुट कर दी है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा, ए को नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो सी अपॉन ए, और बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
और प्लस अल्फा गामा। लो जी, एक वैल्यू और हमारे साथ निकल के आ गई, वो क्या है, सी अपॉन ए। ये भी याद रखनी है भाई। इसके बाद एक और निकाल देते हैं जो कि कांस्टेंट टर्म थी। इधर कांस्टेंट टर्म कितनी है, डी है सर, इक्वल्स टू इधर कितनी है सर, माइनस के अल्फा बीटा और गामा। इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, और के की वैल्यू कितनी थी, ए माइनस है तो माइनस डी अपॉन ए और अल्फा बीटा और गामा। ठीक है ना भाई, तीन कंडीशन हमारे पास निकल के आ गई हैं और तीनों की तीनों हमें याद रखनी है। ठीक है ना, वो क्या है भाई, वो हमारे पास है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा हमारे पास कितना है, सी अपॉन ए। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास कितना है, माइनस बी अपॉन ए। अब इनकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। देखो भाई, अब क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चंस क्या हैं, देखो क्वेश्चन ये आपके पास, इसने कहा है कि वेरीफाई 3 -1 और -1 अपॉन 3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। भैया इसको कैसे वेरीफाई करें, अगर हम 3 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो इसको जीरो बना दे, तो इसका मतलब इसका जीरोस हो जाएगा। आओ चेक करते हैं या नहीं है। तो हमारे पास गिवन है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3। बेटा सबसे पहले 3 गिवन था, चलो जी 3 पुट करते हैं। 3 और बेटा 3 का क्यूब माइनस 5 और 3 का स्क्वायर माइनस 11 और 3 और माइनस 3। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 का क्यूब करेंगे 27, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 5 45 और माइनस 11 3 33 और माइनस 3। इसे सोल्व करेंगे तो बेटा 81 आएगा, और जब इन सबको प्लस करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस होंगे तो ये बेटा कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि सर जो 3 है ना वो इसका जीरोस था, जो 3 है वो इसका क्या था, जीरोस था। अब सेकंड हमें जो वेरीफाई करना है वो आपके पास -1 करना है कि -1 इसका जीरो है या नहीं है। तो इसको भी ऐसे चेक करेंगे। हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3। ठीक है भाई, कौन सा चेक करना है, -1 चेक करना है। आओ x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं क्या ये इसका जीरो है या नहीं है। चलो जी कर देते हैं पुट -1, तो 3 -1 का क्यूब करेंगे, -5 और -1 का स्क्वायर करेंगे, 11 और x की जगह -1 रखेंगे, -3। -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, 3 1 जा 3 माइनस के 3, -1 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास 5 1 जा 5 आ जाएगा, माइनस पहले से ही था। माइनस माइनस प्लस और 11 1 जा 11 और -3। तो भैया देखो 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो भैया माइनस के 11 और प्लस के 11, आप देखोगे ये भी जीरो हो गया, ये भी क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये भी इसका जीरो है। एक और रह गया, उसे भी चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास पी ऑफ एक्स 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और -3। अब की बार जो हमारे पास जीरोस है वो है -1/3। तो भैया x की जगह हम पुट करेंगे -1/3। चलो जी पुट करते हैं 3 -1/3 का क्यूब -5 और -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 और x की वैल्यू -1/3 और -3। चलो भाई सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर -1 का क्यूब करेंगे माइनस आएगा तो -3, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27। -1 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब -5/3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब कि 11/3 और -3। ठीक है भाई, चलो जी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो भैया 27 आ जाएगा। 27 से 27 1 टाइम्स जाएगा, 3 एज इट इज। 9 से 3 टाइम्स जाएगा और 3 5 से 15 मतलब -15। 3 से 9 टाइम्स जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा भाई, आपके पास आ जाएगा 99। और यहां पर अपॉन में 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 27 टाइम्स जाएगा, और माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा माइनस। अब आप देख रहे होंगे माइनस के 81 भी है, माइनस के 15 भी और माइनस के 3 भी है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस है तो ये भी प्लस, तो इनको आप प्लस करोगे तो -99 आएगा, और प्लस के 99 पहले से था और अपॉन में 27, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.27। इसका मतलब जीरो। तो ये क्लियर हो गया कि भैया ये भी इसका जीरो है। अब क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, क्वेश्चन आगे भी है। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये क्या होता है सर भाई, जो अभी मैंने पढ़ाया था ना, ये यही होता है। आपके पास सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा सी अपॉन ए,
और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। अब इसको वेरीफाई करना है, चलो सबसे पहले ये करते हैं। सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है भाई, क्या करना है, माइनस बी अपॉन ए करना है। चलो भाई सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, चल जाएगा। अभी अभी पढ़ा था सर, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, 3, प्लस बीटा कितना है सर, -1, और गामा कितना है सर, -1 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस। अब देखो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कितना है माइनस के 5, और ये माइनस पहले से तो मतलब कि 5 अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब मतलब कि 3। इसे भी सोल्व कर लेते हैं भाई, 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। इधर इसका एलसीएम ले लो, या 3 में से एक गए भाई 2 बचेंगे आपके पास, और भाई -1 अपॉन 3। ठीक है ना, यहां से एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, 3 2 6 -1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। इधर से भी 5 अपॉन 3 आ गया, इधर से भी 5 अपॉन 3 आ गया। तो पहले की कंडीशन मैंने क्या कर दी, क्लियर कर दी कि भैया आपके पास आ गई। दूसरी देखते हैं, दूसरी आपके पास क्या है, दूसरी आपके पास है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और अल्फा गामा सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। तो ये कहता है अब की बार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा कितना होना चाहिए, सी अपॉन ए होना चाहिए। तो भैया अल्फा की वैल्यू देखो कितनी थी, 3, और बीटा है -1, प्लस बीटा कितना है -1, और गामा कितना है भाई -1 अपॉन 3, प्लस गामा कितना है -1 अपॉन 3, और अल्फा कितना था सर 3 इक्वल्स टू सी। सी देखो भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास सी होगा कितना है -11 अपॉन ए कितना है सर 3। अब इधर भी यही आना चाहिए सोल्व करके, चलो भाई करते हैं। ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस मतलब कि +1 अपॉन 3, और यहां से 3 से 3 कैंसिल, तो प्लस माइनस -1। एलसीएम ले लो भाई, 3 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा -9, 3 से 1 टाइम्स तो +1, और ये आ जाएगा 3 1 जा 3 इक्वल्स टू कितना चल रहा है भाई -11 अपॉन 3, -11 अपॉन 3, -9 प्लस माइनस माइनस -2 अपॉन 3, और इक्वल्स टू कितना है -11 अपॉन 3। यहाँ इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -11 अपॉन 3 -11 अपॉन 3। ठीक है भाई, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब दो चीजें हमने वेरीफाई कर दी, अब एक बची है सर, वो क्या बची है, वो बची है बेटा अल्फा बीटा और गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। अब अल्फा कितना है सर 3 इंटू बीटा कितना है सर -1, और गामा कितना है सर -1 अपॉन 3, और माइनस डी, डी क्या है कांस्टेंट हमें बेटा -3 पहले से ही है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, इधर भी 3 आ गया और इधर भी 3 है, तो इसका मतलब ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके पास पोलिनोमियल में, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल के, तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा। अब आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आपके सामने। देखो भाई, अब ये कहता है कि अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं और आपको पोलिनोमियल फाइंड करनी है, तो भैया उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा एक्स स्क्वायर, और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड कर देंगे। ठीक है ना, देखो इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आता है। चलो भाई इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। ये कहता है कि फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोस इज दिस। इसका मतलब सर ये अल्फा गिवन है, सर ये बीटा गिवन है, और सर ये गामा गिवन है। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर, फॉर्मूला क्या था, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा और भैया एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना भाई, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा कितना है हमारे पास 2, बीटा कितना है -3 तो प्लस माइनस -3, गामा कितना है सर -2 और एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा ये है और बीटा ये है तो 2 3 6 मतलब कि -6 प्लस बीटा गामा,
तो भैया बीटा और गामा 3 2 6 माइनस माइनस प्लस मतलब कि 6 प्लस, और अल्फा गामा अल्फा ये है और 2 2 4 मतलब कि माइनस के 4 एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा 2 3 6 और 6 2 12 और दोनों माइनस के हैं तो ये हट जाएगा तो आपके पास 12 ही आ जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस भाई 2 से 2 कैंसिल तो -3, बाहर कितना है एक्स स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा प्लस ये आपके पास आ जाएगा -4 और x और -12। लो जी आपके पास आ गया क्यूबिक पोलिनोमियल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर और -4x और -12। ठीक है भाई, ऐसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। चलो और देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चंस बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल with the sum of zeros, sum of the products of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros 2 -7 और -14। देखो भाई क्या कहता है, आपको गिवन क्या है। सबसे पहले अगर आपको ये पता चल जाता है गिवन क्या है तो आप इसका आंसर आसानी से लेके आ सकते हो। तो हमारे पास ये कहता है कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा जो है, ठीक है ना, वो कितना गिवन है, 2 गिवन है। फिर कहता है कि अगर हम इन्हें दो को एक साथ ले, मतलब कि अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा, तो भैया आपके पास कितना आता है, -7 आ जाता है। फिर कहता है अगर इनका प्रोडक्ट कर दे, मतलब कि अल्फा बीटा और गामा, तो भैया वो कितना गिवन है, -14 गिवन है। कहता है पोलिनोमियल बता दो क्यूबिक, तो भैया आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, वो आपके पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है भाई, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास 2 गिवन था, मैं 2 लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ये आपके पास कितना गिवन है, -7 गिवन है। तो भैया आप एक काम करो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मतलब कि माइनस के 7x और माइनस अल्फा बीटा कितना, -14, तो ये प्लस के 14 हो जाएगा। लो जी आ गई ये भी आपके पास एक पोलिनोमियल और वो भी क्यूबिक। ठीक है भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ऐसे क्यूबिक में। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि इफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस सॉरी a माइनस बी a और a प्लस बी इसके जीरोस हैं। देखो भाई अब की बार क्या कहता है, ये जो है ना, ये a माइनस बी जो दिया हुआ है ये कहता है कि जीरोस है, तो मैं मान लेता हूँ ये अल्फा है और ये भी इसका जीरोस है, मैं इसको मान लेता हूँ बेटा ये बीटा है और ये आपके पास गामा है। हमें फाइंड क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसमें से a भी निकाल लो, चलो छोड़ो। हमें ये पता है सर अगर अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा हम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो -b/a आती है। बिल्कुल सही बात है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, a माइनस बी प्लस बीटा कितना है सर a और प्लस सर गामा कितना है सर a प्लस बी इक्वल्स टू -b/a। b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3a इक्वल्स टू, ये तो आपके पास माइनस बी जो है कोफिशिएंट है, माइनस बी, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस के 3 है तो इसका मतलब +3 हो जाएगा। और a कितना आपके पास 1, तो भैया a की वैल्यू आपके पास 3/3 कितनी आ जाएगी, 1। a तो आ गया सर हमारे पास। अब एक कंडीशन थोड़े ना होती है, एक और होती है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा और इक्वल्स टू ये आपके पास कौन सी कंडीशन थी भाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। चलो एक बार देख लेते हैं कौन सी थी। ये आपके पास कहाँ गई भाई, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, कहाँ गया फर्स्ट पेज इसका, ये रही भाई, ये होती है आपके पास c/a। ठीक है भाई, तो हम इसको लिखते हैं c/a, यहाँ पहुंच गए थे, c/a। अल्फा और बीटा सर वो कितना है सर, a माइनस बी और बीटा कितना है सर a प्लस, बीटा कितना है a, गामा कितना है a प्लस बी प्लस अल्फा कितना है सर a माइनस बी और गामा कितना है सर a प्लस बी और c क्या है सर, एक वैल्यू इसमें से, वो भी कौन सी, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है सर 1 और a कितना है कोफिशिएंट ऑफ x की, वो भी कितना है 1। चलो अब a की वैल्यू हमें पहले से ही पता है कितनी है 1, पुट कर देते हैं 1 माइनस बी और 1 रखोगे तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ भी तो यह रहेगा 1 प्लस बी
और यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस बी और ये आ जाएगा 1 प्लस बी इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी और प्लस ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी मतलब कि 1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां से आपके पास कैंसिल हो जाएगा b से b और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1 और माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 3। 2 प्लस 1 और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 1 और b स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 b स्क्वायर। तो भैया b स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास 2 आ गया है तो b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 2 प्लस माइनस। लो भाई b की वैल्यू भी हमने निकाल दी। क्या पूछा था उसने, a बताओ सर और b बताओ, हमने a भी बता दिया और b भी बता दिया। और देखते हैं इसमें और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो जी और भी रखते हैं क्या भाई। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, कहता है कि इसके जीरोस जो है ना वो एपी में है, ठीक है ना। वैसे हम एपी में पढ़ने वाले हैं सारी चीजें। अब देखो जब भी कोई आपके पास तीन चीज हो मतलब कि क्यूबिक पढ़ रहे हैं तो जीरोस कितने होंगे 3 होंगे। तो भैया एपी में हम हमेशा वो जो आपके पास 3 जीरोस हैं या हम एपी में 3 टर्म्स अगर बात आ जाए तो हमेशा कौन से लेके चलनी है, हमें लेके चलनी है a माइनस बी और a कोमा a प्लस बी। सर पहले वाला क्वेश्चन बन गया, हाँ भाई पहले वाला क्वेश्चन बन गया। ये अल्फा है और ये बीटा है और ये आपके पास गामा है, ठीक है ना। पूछ क्या रहा है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है भाई आपसे। चलो जी के की वैल्यू बताते हैं भाई। अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है सर a माइनस बी और बीटा सर a है और प्लस गामा a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस और b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 12 है माइनस के तो प्लस हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब a होता है ये आपके पास 1 ही है तो भैया आप b से b कैंसिल हो जाएगा या आपके पास 3a इक्वल्स टू 12। तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 3 मतलब कि 3 बन जा और 3 फोड़ जा। a कितना आ गया 4। निकालना क्या है भाई, निकालना है हमें k। अब आप देखो k तो यहाँ कांस्टेंट टर्म में आता है तो अब मैं कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। कांस्टेंट वाला जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा बीटा और गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। अब अल्फा कितना था हमारे पास सर a माइनस बी, सर बीटा हमारे पास कितना है a और अल्फा कितना है a प्लस बी और d क्या है कांस्टेंट टर्म है जो कि k है तो माइनस k। a आपके पास 1 है तो इसका मतलब माइनस k। अब a की वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस बी। a की वैल्यू सर 4 है और यहां भी a की वैल्यू आपके पास 4 है। अब आप देखो हमारी k की वैल्यू अभी भी नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कंडीशन और थी, हम उसको भी यूज करते हैं। वो थी सर हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा तो हमारे पास थी c अपॉन ए। तो अल्फा आपके पास कितना है सर a माइनस बी, बीटा कितना है सर a और प्लस बीटा कितना है आपके पास a और गामा आपके पास है a प्लस बी। अल्फा a प्लस बी या a माइनस बी a प्लस बी दोनों साथ आएंगे भैया, आगे पीछे करके लिख दिया मैंने और इक्वल्स टू कितना है c अपॉन ए। अब हमें ना a की वैल्यू पता है तो 4 पुट कर देते हैं। 4 माइनस बी और 4 प्लस 4, 4 प्लस बी प्लस a प्लस बी a माइनस बी a का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर और भाई ये आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू c। और c कितना है भाई इसमें आपके पास k था, नहीं c होता है कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कि 39 इक्वल्स टू कितना है भाई 39 है हमारे पास। चलो भाई इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 जा 16 और माइनस 4b प्लस जब इसमें करेंगे तो 4 4 जा 16 इसमें करेंगे तो प्लस 4b और प्लस 16 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 39। माइनस 4b प्लस 4b कैंसिल हो जाएगा 16 और 16 32 हो जाएंगे और प्लस 16 और भी है और माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 39। तो ये आपके पास हो जाएगा 48, इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस के 39 इसको उधर ले जाएंगे बी स्क्वायर। भाई 48 में से माइनस करेंगे 39 कितने बचेंगे जल्द से बताओ 9 बचेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा 9 इक्वल्स टू
बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी +-3। भैया एक पर मैं निकाल के दिखा दूंगा, बी +1 3 लेके, ठीक है ना, के की वैल्यू -3 लेके आप निकाल देना। तो जब मैं बी को +3 रखूंगा तो आपके पास 4-3 4 और 4+3 इक्वल्स टू -के, ये आपके पास बचेगा 1 और 4 बन जा 4, ये बचेगा आपके पास 7 और इक्वल्स टू -के, और 7 4 जा 28 इक्वल्स टू -के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -28। ठीक है भाई, मैंने निकाली है आपके पास व्हेन b इक्वल्स टू +3, आप निकाल के देखना -3, वैसे सेम ही आएगी, ठीक है ना, लेकिन एक बार फिर से निकाल के देख लेना। चलो भाई, आज की क्लास को यहीं पर हम खत्म करते हैं।